यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अब सिर्फ 48 घंटे का समय शेष है और इन 48 घंटों में अगर योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार ने शंकराचार्य से माफी नहीं मांगी तो आने वाला वक्त योगी जी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। उनकी कुर्सी पर भी आंच आ सकती है। उधर योगी की मुसीबत अमित शाह की लॉबी ने और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अमित शाह के खास चेले और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दोहराया है कि शंकराचार्य उनके लिए भगवान के समान है और वो सिर्फ शंकराचार्य से प्रार्थना ही कर सकते हैं। असली प्रयास तो योगी जी को करना है, मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूं। सुनिए जरा, मौर्य जी को सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ये कहना चाहते हैं कि भाई ये सारा मामला योगी जी ने ही उलझाया है और योगी जी ही इसे सुलझाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर आ जा रही है वो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से आ रही है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट ने, जहां क्लास 1 ऑफिसर सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के अपमान को लेकर इस्तीफा दे दिया। यानी एक बड़ा प्रेशर, एक बड़ा दबाव अब सरकारी अफसरों से भी योगी पर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर है शंकराचार्य मामले पर बरेली सिटी के मजिस्ट्रेट का इस्तीफा। जी हां, शंकराचार्य मुद्दे पर दिया सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा। अब दोस्तों, किसी बड़े सरकारी अफसर का इस्तीफा देना, नौकरी छोड़ देना, और वो भी चीफ मिनिस्टर के एक्शन पर, जो शंकराचार्य पे एक्शन हुआ उसको लेकर, मामूली बात नहीं है। और सिर्फ ये विरोध सरकार में ही नहीं है, वहीं सीमित नहीं है। ये विरोध बीजेपी के भीतर, पार्टी के भीतर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इतना बढ़ गया है कि अब कई नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि योगी जी को जल्द ये मामला सुलझाना होगा, वरना काडर सड़कों पर भी आ सकता है। अब दरअसल अगर आप पीछे मुड़कर देखें, जाने अनजाने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी जी ने जानबूझ के किया, जैसा भी किया, जाने अनजाने योगी की पुलिस से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पुलिस के हाथों, जिसको लेकर बीजेपी का कोर हिंदू वोटर बहुत नाराज है। और सोचिए, ये सब कुछ इलेक्शन ईयर में हो रहा है, यानी साल भर बाद यूपी का निर्णायक चुनाव है। अब दोस्तों, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई साधु संत या हिंदुत्व को लेकर, जहां बीजेपी की लीडरशिप भी योगी जी के एक्शन को, पुलिस के एक्शन को पसंद नहीं कर रही। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो बनारस घाट पर जिस तरह से बुलडोजर चला और जिस तरह से वहां पर पंडितों से या वहां के साधु संतों से राय नहीं ली गई, प्राचीन मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए, उसको लेकर एक बड़ा जबरदस्त विरोध है। शंकराचार्यों ने भी विरोध किया। इसके अलावा जो माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान हुआ, ये तो अपने आप में एक बड़ी घटना है, जिसका मसला भी हल नहीं हो रहा है। यही नहीं, प्रयागराज में शंकराचार्य के जो शिष्य थे, साधु थे, संत थे, पुलिस ने जिस तरह से घसीट कर उनकी पिटाई की, उनको मारा है जटा से खींचकर, यह घटना भी कहीं ना कहीं योगी के लिए निगेटिव साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कल ही मथुरा में योगी की पुलिस ने कुछ और साधुओं की भी पिटाई की, इस तरह के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। दूसरी तरफ आज प्रयागराज में जहां माघ मेला लगा हुआ है, अपने शिविर के बाहर फुटपाथ पर शंकराचार्य ने गणतंत्र दिवस मनाया। जरा सोचिए, योगी जी के राज में फुटपाथ पर शंकराचार्य गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज एक बात फिर से दोहराई और बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन, अगर योगी का प्रशासन उनसे माफी मांग लेता है, जो अपमान उनका हुआ या साधुओं की जो पिटाई हुई, माफी अगर मांग लेता है तो वो क्षमा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी वो क्षमा कर देंगे। अब सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य अब कुछ ही दिन के मेहमान है माघ मेले में, कुछ दिन के बाद वो यहां से उनकी पालकी आगे बढ़ने वाली, प्रस्थान करने वाले हैं, यानी समय बहुत कम है, समय बहुत कम है योगी के अफसरों के पास, योगी जी के पास माफी मांगकर इस मामले को सुलझाने का। अब दोस्तों, एक ही सवाल है, बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई माफी मांगेंगे, शंकराचार्य के आगे झुकेंगे? और अगर नहीं झुकते, माफी नहीं मांगते, तो फिर मोदी और शाह यानी बीजेपी की लीडरशिप का अगला कदम क्या होगा? और मैं अगले कदम की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक बेचैनी बीजेपी के टॉप लीडरशिप में। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ, जिस तरह से साधुओं की पिटाई हुई, या फिर यह क्रम जारी रहा और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने काल नेमी की संज्ञा दी, यानी उन्होंने इशारों में शंकराचार्य को बहुत कुछ कह दिया। इसको लेकर बीजेपी के भीतर बहुत ज्यादा विरोध है, खासकर बीजेपी के हिंदू इकोसिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है, एक ऐसे वक्त पर जब इलेक्शन बहुत करीब है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आगे क्या होने जा रहा है? योगी क्या करने जा रहे हैं? शंकराचार्य का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? और आज हमारे साथ प्रयागराज से सीधे लाइव हो रहे हैं सुनील शुक्ला। और सुनील शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, 40-45 वर्षों से वो प्रयागराज में हर धार्मिक राजनीतिक घटनाक्रम को देखते चले आए हैं। शंकराचार्य से कई बार मिल रहे, बल्कि रोज ही मुलाकात हो रही है, और सरकार में क्या घट रहा है उसकी भी पूरी जानकारी है। सुनील शुक्ला से ही पूछते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। सुनील जी, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और शंकराचार्य अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हो रहे, अभी भी नाराज हैं। और उधर योगी आदित्यनाथ हम देखें तो योगी आदित्यनाथ ने बजाय सुलह करने के शंकराचार्य को कालनेमी तक की संज्ञा दे दी, इशारों में, बिना नाम लिए। कालनेमी मतलब असुर, असुर मतलब राक्षस। मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में इस तरह का टकराव शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच माघ मेले को लेकर कभी ऐसा हुआ होगा। आपको क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपने ही जाल में घिरते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, स्थितियां बिगड़ रही हैं योगी आदित्यनाथ के लिए? बिल्कुल बिगड़ रही है। अगर उनको यह उम्मीद रही होगी कि चूंकि वो स्वयं गिरवावसधारी हैं, एक गोरक्षनाथ पीठ के बड़े मठाधीश हैं, इस कारण से यह विवाद नहीं बढ़ेगा या लोगों के मन में स्वामी अविवेकानंद जी के प्रति ही नाराजगी होगी, ऐसा नहीं होने वाला, उससे होता दिख नहीं रहा। और हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली सरकार अगर किसी हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ
धर्मगुरु के साथ इस तरह का व्यवहार करती है, तो इसके अच्छे परिणाम तो नहीं आएंगे। मैसेज ठीक नहीं और जा यह रहा है। निश्चित रूप से इससे कुछ मुख्यमंत्री को हासिल नहीं होगा, नुकसान ही होगा। मुख्यमंत्री को अगर इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसके पीछे क्या आपको लगता है? क्या योगी जी का स्वभाव ऐसा है, या जिद पर अड़ गए हैं, अपनी ही जिद के आगे वो जो है कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी जी बहुत सरल व्यक्ति तो नहीं है। ओके, उनके अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग एकदम बड़ी साफ साफ दिखाई पड़ती है, और वह इसको प्रकट करने में भी कभी पीछे नहीं रहते। यह एक सांसद के रूप में भी इसी रूप में दिखाई पड़ते थे, और आज तो मुख्यमंत्री यहाँ तो और बड़ी ताकत है। लेकिन इस जगह पे आकर थोड़ा सा उनको और विनम्र होते तो शायद उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती। लेकिन इस प्रकरण में जो उन्होंने रुख अख्तियार किया है, शंकराचार्यों के साथ यह बहुत ही आपत्तिजनक व्यवहार है। शंकराचार्य के साथ उनकी मर्यादा का उल्लंघन है, और यह उम्मीद की जाती है कि जो सत्ता है, राज सत्ता है, वो कम से कम धर्म सत्ता के सामने हमारे आपके परिवेश में एक उसके प्रति सम्मान का भाव रखे। और इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि कोई, यहाँ तक कि जो धर्म विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी किसी धर्मगुरु से इस तरह की संघर्ष नहीं लिया। अगर आप तमिलनाडु का उदाहरण छोड़ दें, तो जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वह मेरी अपनी जो समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मुख्य योगी आदित्यनाथ जी को लगता है कि चूंकि स्वयं वो गिरवावस्धारी है, तो उनका जो निर्णय है, या जो उनकी पहल है, या जो उनकी गतिविधियां हैं, उसको लेकर सवाल ही पैदा होंगे। और यह जो अगर उनका आकलन है तो गलत है। क्या आपको लगता है सुनील जी, क्योंकि आप माघ मेला में लगातार आप शंकराचार्य के संपर्क में, माघ मेला बार बार जा रहे हैं, आपके घर से कुछ दूर पे माघ मेला गंगा किनारे लगा हुआ है, क्या बाकी जो साधु संत हैं, बड़े बड़े देश के साधु संत हैं, वो भी अब धीरे धीरे शंकराचार्य को समर्थन दे रहे हैं और योगी की आलोचना हो रही है? नहीं, इस घटनाक्रम, यहां तक कि जो लोग योगी जी के नजदीक कहे जाते रहे हैं, वो भी खुल करके इनके विरोध में बोलने की स्थिति में नहीं है। संत समाज से कहते हैं आप, या जो प्रतिष्ठित हैं या लोकप्रिय हैं, या जिनके प्रति लोगों के मन बहुत सम्मान है, उसमें अविवेकानंद जी को लेकर के कोई विरोध की स्थिति नहीं है। सब इसकी आलोचना कर रहे हैं, और शंकराचार्य तक आलोचना कर रहे हैं लगातार। जैसे अविवेकानंद जी के साथ को लेकर के जो द्वारिका के शंकराचार्य हैं, सदानंद जी, वो लगातार बोल रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका बयान आया कि सत्ता का मत ठीक नहीं, सत्ता बहुत समय तक रहती नहीं है, यहां बोला उन्होंने। इस जो व्यवहार किया गया उसको लेकर के कहा कि यह गौ हत्या के बराबर का आचरण है, शंकराचार्य का अपमान, और गंगा में स्नान से रोकना। जो निशिकानंद जी यहाँ पे है, शंकराचार्य, वो अविवेकानंद जी को अपना लाडला कह चुके हैं कि वे लाडले हैं। और आप देखिए ना कि इस विवाद के कारण से विश्व हिंदू परिषद ने पिछले दिनों ही अभी एक धर्म संसद का आयोजन किया था, जो उनके अपने साधु सन्यासी हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो चर्चा में नहीं होने पाया। चर्चा कभी इसी बात की हो रही है, और उस धर्म संसद में शामिल होने वाले कई संतों ने जो अविवेकानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ, उसके आलोचक है। ये उचित नहीं है। इसका मतलब क्या हम ये अर्थ निकालें कि बीजेपी का जो हिंदू इकोसिस्टम है, जिसमें बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, साधु संत समाज, ये जो समाज है, उसमें वोटर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के इस कंडक्ट से, जिस तरह से योगी की पुलिस ने साधुओं की पिटाई करी, उनकी जटा खींची, घसीटा, मारा पीटा, ये सब चीजें योगी जी के लिए नेगेटिव होती चली जा रही हैं? बिल्कुल होती जा रही है। कि लोगों का मानना है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारी, इसको किसी अमीन पटवारी, लेखपाल कानूनगो ने नहीं अंजाम दिया ना। जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है उस समय घटनास्थल मौजूद थे, वो लगातार बाकायदे मीडिया से बात करके उनके पुलिस कमिश्नर थे, डीसीपी, बाकी सारे, इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर, इलाहाबाद मंडल के आयुक्त, इलाहाबाद के जिलाधिकारी, मेला अधिकारी, उनके सहयोगी, इस सब के सब उस समय मौजूद थे जब उनको स्नान करने से रोका गया, या उनके जो शिष्य के साथ चल रहे थे उनकी पिटाई की गई, उनको पुलिस चौकी में ले जाकर के उनको पीटा गया, जो बाकायदे आरोप लग रहे हैं, और बाकायदे उनका वीडियो वायरल हो रहा। तो कोई ऐसा सामान्य कर्मचारी नहीं है, और ये अधिकारी अपने स्तर पर अपने इनिशिएटिव पर इस तरह का व्यवहार करें, ये सहज नहीं लगता। ठीक, आप सही कह रहे कि बड़े बड़े अधिकारी वहां मौके पे थे जब ये पिटाई हो रही थी, और सुनील जी का कहना है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि ये जो बड़े अफसर है, ये उनका फैसला नहीं था, ऊपर से निर्देश आ रहे थे, और ऊपर एक ही शख्स, आप कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से ही ये संदेश जा रहे होंगे, क्योंकि अधिकारी। दीपक जी, अगर ये ऊपर से नहीं आ रहा होता तो ठीक है, चलिए, उससे तो कार्रवाई हो गई, बाद में तो खिलाफ एक्शन होता। जी, बाद में एक्शन होना चाहिए, एक्शन भी ले लिया। मतलब जिन पुलिस अफसरों ने पिटाई की, उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं हुआ, बल्कि नोटिस दे दिया गया। सुनील जी, इस पूरे मामले में, मामला धार्मिक है लेकिन राजनीति सीधे सीधे जुड़ी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य की लाइन योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल अलग है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो है भगवान के समान है उनके लिए, और वो उनके पैरों में पड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो मान जाए। और जब उनसे केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि भाई इसमें आगे क्या, तो कहने साहब योगी जी प्रयास कर रहे हैं और योगी जी ही तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं